everyone, वेलकम आवर यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 11 का स्ट्रेट लाइन जो है उसके बेसिक कंसेप्ट को देखेंगे कि आखिर बेसिक कंसेप्ट क्या क्या होंगे और इनका यूज़ हम लोग इस एक्सरसाइज में किस तरह से करेंगे। तो एक बड़ी प्रॉब्लम्स आती है इसके अंदर, बच्चों को एक्स एक्सेस वाई एक्सेस को क्या कहते हैं वो चीज़ हम देखेंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, पहली डेफिनेशन जो होती है इसके अंदर वो होती है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। तो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स के अंदर यदि हम लोग यहाँ पर ये पी पॉइंट है जिसकी कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं एक्स और वाई, और आपसे बोला जाए कि इसमें एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस क्या है, तो ऑब्वियसली बात है कि पहला जो है वो एक्स एक्सेस है और वाई एक्सेस है। इस लाइन को हम एक्स एक्सेस फॉर्म बोलते हैं, इसको हम लोग वाई एक्सेस फॉर्म बोलते हैं। और एक्स एक्सेस जो होगा उसको एब्सिसा बोला जाता है और जो वाई एक्सेस होता है उसको ऑर्डिनेट बोला जाता है। तो दोनों चीज़ों को हम देखेंगे। पहली चीज, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स पी एक्स कॉमा वाई फ्रॉम वाई एक्सेस इज एक्स एंड इज कॉल्ड एब्सिसा ऑफ द पॉइंट्स। मतलब क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किसकी, पी पॉइंट की, किससे, वाई एक्सेस से। ये आपका वाई एक्सेस है, इस वाई एक्सेस से पी के ऊपर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है ये आपका जो होता है एब्सिसा कहलाता है, इसको हम लोग एक्स कहते हैं। इसी तरह से जो सेकंड चीज है आपकी वो है आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पी एक्स कॉमा वाई इन एक्स एक्सेस इज वाई इज कॉल्ड अ ऑर्डिनेट। यहां पर देखिए किसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पी ऑफ एक्स की, एक्स वाई की, किससे डिस्टेंस हो गई, एक्स एक्सेस के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होती है उसको वाई बोलते हैं और वाई को ऑर्डिनेट बोला जाता है। तो एब्सिसा क्या है, ऑर्डिनेट क्या है, ये दोनों चीजें आपको समझ में आई। एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होती है उसको ऑर्डिनेट बोलते हैं, वाई एक्सिस की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उसको एब्सिसा एक्स एक्सिस बोलते हैं, एक्स बोला जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस टेकन टुगेदर इज कॉल्ड अ ऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस किसको बोलते हैं, जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों, बाय द वे मैंने लिखा 2 और 3, तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गए किसके, एक्स और वाई के। यहाँ पर एक्स बिलोंग करता है 2 और वाई बिलोंग करता है 3। दैट्स क्लियर। अब देखिए इसी तरह से यदि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस की बात करें हम लोग, तो एक्स एक्सिस जो होता है उसके ऊपर वाई 0 होगा और वाई एक्सिस जो होता है उसके ऊपर एक्स 0 होता है, इसलिए इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस हो जाएगी वाई इज इक्वल्स टू 0 और इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस हो जाएगी एक्स इज इक्वल्स टू 0। इसी भी आप पर हम आगे चले। अब ये चीज हमने छोटी क्लासेस में पढ़ी है। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे दोनों चीजें प्लस होती है, मतलब यहाँ एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है। लेकिन देखिए यहाँ पर ये नेगेटिव होता है, तो देखिए नेगेटिव कौन है, एक्स नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो यदि इन दोनों को मैच करें तो देखिए एक्स का नेगेटिव, वाई का पॉजिटिव। यहाँ देखिए ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये दोनों मिलके आपके हो जाएंगे नेगेटिव नेगेटिव। इसी तरह से यहाँ पर ये नेगेटिव है वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस पॉजिटिव होता है। ओके, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में जो होता है एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में खाली एक्स पॉजिटिव होता है लेकिन वाई आपका नेगेटिव होता है। इसी तरह से जो डिस्टेंस फॉर्मूला है ये आपने 10th में भी पढ़ा है, वही फॉर्मूला है, कुछ भी नया नहीं है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहलाता है आपका, कि यदि 2 पॉइंट से x1 y1 x2 y2 तो हम लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने 10th में भी पढ़ा है, यहाँ भी ये चीज़ पढ़ेंगे। ये एब्सिसा मतलब एक्स एक्सिस हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट हो गए, और यहाँ पे जो ऑर्डिनेट होगा वो y होगा। ये चीज़ अलग से बताने की जरूरत नहीं है, अपन लोग इन्हें 10th में भी पढ़ा है इसको। इसी भी आप पर हम लोग आगे चलें। एक सेक्शन फॉर्मूला होता है, ये भी हमने 10th में पढ़ा है कि बाय द वे कोई लाइन है, ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, यदि ये इसको m रेशियो m1 रेशियो m2 में वो डिवाइड करती है और इसके कोऑर्डिनेट यदि x1 y1 है
और इसके x2 y2 है, उस कंडीशन में हम लोग m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1 y2 m2 y2 अपॉन m1 m2 लगाएंगे। ये इंटरनली है। यदि एक्सटर्नली होता है तो इसमें यहाँ पर जो सिंबल होते हैं वो काय के हो जाते हैं, आपके माइनस के हो जाते हैं। यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ भी है। ये हम लोग नीचे देख रहे हैं, देखो एक्सटर्नली में माइनस हो जाता है। और किसी के भी रेशियो को निकालेंगे तो हमेशा हम लोग k रेशियो 1 लेंगे, क्योंकि हम लोग m1 रेशियो m2 नहीं लेंगे। m1 रेशियो m2 यदि हम लेते हैं उस कंडीशन पे हमारे पास दोनों वैल्यू निकालनी पड़ती है। बाय द वे हमने k रेशियो 1 लिया तो हमको यदि हमने एक वैल्यू निकाली तो एक तो ऑलरेडी आ गई आपकी। बाय द वे हमारे पास k की वैल्यू जो आती है वो आगे 2/3, तो हमारा m1 2 हो जाएगा और m2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन यदि हम m1 m2 को लेके अननोन जिसको लेके चलेंगे तो वहाँ पर प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए इजी गोइंग सोल्व करने के लिए हम लोग k रेशियो 1 इसको लेते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला भी हम लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, वही है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 होगा। ये सारे फॉर्मूले जो हैं इस स्ट्रेट लाइन को सोल्व करने के लिए ज़रूरी है, एक बार रिवाइज ज़रूर करिएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड फॉर्मूले बेस नहीं, उसके रिलेटेड फॉर्मूले बेस क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला जो होता है, यदि सेंट्रॉइड होगा तो उसके कोई भी ट्राइंगल हुआ, ट्राइंगल का सेंट्रॉइड जो होगा उस सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3। बाय द वे x1 ये y1, ये x2 ये y2 और ये x3 ये y3 होगा। तो उसके जो सेंटर के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो x1 प्लस x2 प्लस x3/3 x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3 होगा। इसी तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये भी आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा है, 1/2 फॉर्म। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, देखिएगा जनरली क्या मैं बच्चों को जो चीज़ बताता हूँ आपको बता रहा हूँ। 1 2 3 प्लस 2 3 1 प्लस 3 1 2। अब ये क्या है, 1 2 3 3 2 1। इसका एक बेसिक फंडा है। 1 को यदि अपन ने x लिया, देखो x1, ये दोनों चीज़ें मिलके क्या हो जाएगी, y2 माइनस y1, ये x2, ये x3 माइनस y3 माइनस y1, ये x3, ये y1 माइनस y2। तो हम चाहे तो इस तरह से भी इस चीज़ को याद किया जा सकता है। इसमें आपको पूरी याद करने की ज़रूरत नहीं। ये याद है तो आपको पहले एलिमेंट को x लेंगे और बाकी को y लेते जाएंगे हम लोग। ओके, यदि कोई पॉइंट कोलिनियर है, कोलिनियर होंगे तो हम पे एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 हो जाएगा, मतलब इतनी चीज़ को हम 0 के इक्वल ले लेंगे, वो सेटिस्फाइड होगा। नेक्स्ट है इसके अंदर स्लोप। स्लोप के अंदर स्लोप जो होती है उसको आप लोगों ने देखा होगा, किसी भी चीज़ की ढलान, ये स्लोप कहलाती है। इस स्लोप को हम लोग m इक्वल टेन थीटा से डिनोट करते हैं। कहाँ से करते हैं, m इक्वल टेन थीटा को। डेफिनेशन आपके पास दे रहेगी, इफ अ लाइन मेक एंगल थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन x एक्सिस देन इट्स स्लोप m इज इक्वल टू टेन थीटा। यदि पैरेलल होगा तो स्लोप की वैल्यू 0 होगी। ओके, x एक्सिस के पैरेलल होगा। इफ अ लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस इट स्लोप इज 90 डिग्री और वो हो जाता है इन्फिनिटी। यदि दो स्लोप एक दूसरे के पैरेलल होती है तो m1 इक्वल m2 के होता है। यदि दो स्लोप एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है तो m1 इंटू m2 बराबर -1 होता है। यदि इसको देखें तो हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, m2 इज इक्वल टू m1 अपॉन m1। अब देखिए, जैसे लाइन की इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ी थी उसी तरह से यहाँ पे स्लोप की भी इक्वेशन होगी। डेफिनेशन लाइन, यदि दो अलग अलग पॉइंट्स हैं उससे जाने वाली लाइन की इक्वेशन देखें तो उन दो पॉइंट्स से बनने वाली स्लोप क्या होगी। तो उसके लिए m इक्वल होता है y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1, या ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही चीज़ है, दोनों तरह से हम लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है इसके अंदर कॉलिनियर, 3 पॉइंट्स यदि कॉलिनियर होंगे तो क्या होगा, उसके लिए आपको ध्यान रखिएगा इसकी स्लोप और उसकी AB की स्लोप और BC की स्लोप यदि बराबर हो जाएगी तो हम क्या बोलेंगे कि वो पॉइंट्स क्या हो गए, उसके कॉलिनियर हो गए। स्लोप ऑफ लाइन जो होती है -a अपॉन b फॉर्म।
तो प्लीज़ एक बार जरूर ये सारी चीज़ें पढ़िएगा। वीडियो कैसा लगा लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, ताकि हम लोग इसका, अभी तो हमने डेफिनेशंस पढ़ी, कल हम लोग इसके आगे वाली चीज़ों को देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।